मेरे सब मित्रगणों, आप सभी को जय मसीह की और नमस्कार। आप कभी दिल्ली गए होंगे तो वहाँ पर जो राजमार्ग है, विशेष करके वो मार्ग जो पार्लियामेंट बिल्डिंग के बिल्कुल सामने है, राष्ट्रपति भवन भी वहीं पर है और भी कई बड़े बड़े जो केंद्र सरकार के ऑफिसेज हैं वहीं पर है। और बिल्कुल उसी के सामने एक बहुत ही चौड़ी सड़क आपको निकलती हुई देखेगी। अगर आप एक छोर में खड़े होंगे तो आपको दिखाई देगा, शायद थोड़ा धुंधला हो क्योंकि पोल्यूशन कभी कभी परेशान करता है, लेकिन अगर पानी गिरने के बाद यदि खड़े होकर के देखे तो बिल्कुल आपको दिखेगा चौड़ा साफ सुथरा मार्ग। ऐसा मार्ग जिसमें चलने में मजा आ जाए, जिसमें ड्राइविंग करने में बहुत अच्छा लगे। कोई गड्ढा नहीं, कोई स्पीड ब्रेकर नहीं, बिल्कुल सीधा चिकना चौड़ा, बहुत बढ़िया। मतलब चलने में जैसे बोलते हैं ना, मजा आ जाता है। ऐसे कई प्रकार के मार्ग हमारे देश में अलग अलग जगहों पर है, लेकिन ये विशेष करके दिल्ली का थोड़ा विशेष करके ये मार्ग है क्योंकि वहाँ पर सब हमारे केंद्र सरकार के कार्यक्रम या कार्यकाल जो होते हैं, कार्य होते हैं, वहीं पर होते हैं। चाहे वो प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, राष्ट्रपति हो या और भी देशों के गणमान्य लोग हों, इसी रास्ते से वो जाते हैं। तो इसलिए इसको बहुत अच्छी तरह से बड़ा प्रोटेक्टेड, और आप देखेंगे 24 घंटे वहाँ पर पुलिस तैनात रहती है कि वहाँ पर कोई ऐसी उल्टी सीधी घटना ना घटे। तो हम देखते हैं प्रियो कि ये जो मार्ग है बड़ा अच्छा है और हमें इस पर बड़ा घमंड भी एक तरह से होना भी चाहिए क्योंकि हमारे देश का है ना। अब आपने ज़रूर कई प्रकार के रोड्स में और मार्ग में गए होंगे। कुछ मार्ग तो भैया रे हाय हाय, उसमें अगर चले गए स्कूटर में, गाड़ी में या 3 व्हीलर में तो हालत खस्ता हो जाती है, हैं? उसमें से भैया फिर न जाए। बस में अगर गए ओए होए, और विशेष करके अगर आप पीछे बैठे हैं तब तो हालत बिल्कुल बेकार हो जाती है, थक जाता आदमी। लेकिन अगर रोड सही है, अच्छी तरह से बना हुआ है, तो मजा आता है सैर करने में। उसी प्रकार से परमेश्वर के वचन में भी हम देखते हैं एक मार्ग के बारे में, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट मार्ग है। और मैंने इसका टाइटल यहाँ पर बिल्कुल परमेश्वर के वचन से ही लिया है, वो है परमेश्वर का राजमार्ग। परमेश्वर का राजमार्ग, जी हाँ। आज हम इसी के संबंध में कुछ बातें बताएंगे और आशा है कि आप इस पर ध्यान देंगे और कोशिश करेंगे कि इसके अनुसार हम चले भी। तो आइए देखते हैं ये कौन सा राजमार्ग है। मैं इसके लिए पढ़ूंगा परमेश्वर का वचन, यशाया उसका 35 अध्याय, यशाया उसका 35 अध्याय। और ये जो 35 अध्याय है, मैं आपको बताऊं कि एक ऐसी चित्रण, ऐसी झलकियां बताता है कि जैसे कि हम स्वर्ग में जा रहे हैं, स्वर्ग में हैं। वहां पर बिल्कुल हर चीज सुहावनी, प्रोटेक्शन, आनंद, अरे आशीष, हाँ, मतलब बहुत जबरदस्त जगह होगी। और उसी में ये मार्ग जाता है, वहीं पर ये मार्ग जाता है। तो आप जब भी आपको टाइम मिलता है तो आप जरूर 35 अध्याय पूरा पढ़ लीजिए यशाया का, तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि ये किसके बारे में बात कर रहा है। लेकिन इसी के बीच में यहाँ पर मार्ग के बारे में बात होती है। अब मैं आपके लिए पढ़ूंगा यशाया उसका 35 अध्याय 8 और 9 पद। और वहां एक सड़क अर्थात राजमार्ग होगा, उसका नाम पवित्र मार्ग होगा। कोई अशुद्ध जन उस पर से न चलेगा, वह तो उन्हीं के लिए रहेगा। और उस मार्ग पर जो चलेंगे वह चाहे मूर्ख भी हो तो भी कभी ना भटकेंगे। वहां सिंह न होगा और न कोई हिंसक जंतु उस मार्ग पर चढ़ेगा, ना वहां पाया जाएगा।
परंतु छुड़ाए हुए उसमें नित चलेंगे। यहां तक ये दो पद बहुत ही समझने वाली बात है। जो स्वर्ग के बारे में जो हम बातें करते हैं, बाइबल में जो बताई जाती है, इसी मार्ग से होकर के जाता है। ठीक है, तो हम कुछ बातों को देखेंगे कि ये जो मार्ग है इसका नाम क्या है? पवित्र मार्ग। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, बड़ा अच्छा मैंने ये पिक्चर लिया क्लिप आर्ट से। बहुत सुंदर हाईवे है ये, साफ सुथरा, बकायदा लाइन वगैरह खिंची हुई, और पीछे आप देख रहे हैं बादल जो स्वर्ग की ओर दर्शाता है, और हरा भरा चारों तरफ, सड़क के दोनों तरफ। और नाम क्या है? पवित्र मार्ग। अब शायद आप कभी ऐसे मार्ग के बारे में ना सुने हो, मैं नहीं सोचता। जब भी हम देखते हैं, हम हमारे शहर में या कस्बे में, देश में कहीं भी, तो जो मार्ग के नाम होते हैं ना, या तो किसी बड़े नेता के ऊपर होता है, या कोई बड़ा भारी आविष्कारक होता है, साइंटिस्ट होता है, कोई बड़ा देश के प्रति जो सहानुभूति रखता है उसके बारे में, मतलब ऐसे नाम रखे जाते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ महात्मा गांधी मार्ग ये बड़ा पॉपुलर है, जगह जगह आपको मिलेगा। बोलते हैं ना MG रोड, MG रोड मतलब महात्मा गांधी रोड, बहुत आपको मिलेगा। लेकिन ये वाला जो मार्ग आप देख रहे हैं ये पवित्र मार्ग है। इसका नाम क्या है? पवित्र मार्ग। तो जैसे कि नाम जैसे लिखा है वैसा ही होना भी है। आइए हम 8वां पद पढ़ते हैं। और वहां पर एक सड़क अर्थात राजमार्ग होगा। राजमार्ग का मतलब ये सड़क सीधा परमेश्वर के राज में पहुंचता है। जी हाँ, आपको दाएं बाएं कहीं भी मोड़ने की जरूरत नहीं, सीधा जहां जहां ये सड़क जाता है आपको सीधा इस पर चलना है। और कहाँ पहुंचेंगे आप? जी हाँ, उसी जगह पर जहां परमेश्वर का आभास है, स्वर्ग जिसे हम कहते हैं, है ना। और हमारी जिंदगी भी ऐसी प्रकार से है। ये एक प्रकार का प्रतीकात्मक रूप से यहाँ पर ये मार्ग यहाँ पर दिया गया है। अर्थात राजमार्ग। अच्छा, उस राजमार्ग का नाम क्या है? उसका नाम पवित्र मार्ग होगा। जी हाँ, इसका मतलब ये जो इसमें चलना है, चलेंगे, उनको अशुद्ध नहीं है होना है, पवित्र बने रहना है। ये तो बात यहाँ पर लिखी हुई है। जी हाँ, ये जो मार्ग है ये बात यहाँ पर लिखी हुई है। लेकिन क्या हमने सही मार्ग अपने जीवन में चुना हुआ है? अब लीजिए ना, प्रभु यीशु मसीह ने भी एक बार कही थी, जो यूहन्ना उसका 14 अध्याय और 6 पद में मिलता है। मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। यूहन्ना उसका 14 अध्याय और उसका 6 पद, वहाँ क्या लिखा है सुनिए। और यीशु ने उससे कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता, बिना मेरे द्वारा कोई स्वर्ग नहीं जा सकता, बिना मेरे द्वारा कोई किसी के पाप क्षमा नहीं हो सकते। कहने का मतलब है, तो ये जो मार्ग है ये प्रभु यीशु मसीह है। ये प्रतीकात्मक रूप में यहाँ पर हम देखते हैं। और यशाया इसी बारे में वो बात करता है कि वो एक राजमार्ग हो, यही एक मार्ग है और दूसरा कोई पवित्र मार्ग नहीं है, यही एक पवित्र मार्ग है। ठीक है, और लिखा हुआ, कोई अशुद्ध जन उस पर से न चलने पाएगा। ये देखिए, बहुत एक वार्निंग भी है, चेतावनी भी है कि इस मार्ग से कोई भी अपवित्र अशुद्ध व्यक्ति नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि इसका नाम ही है पवित्र मार्ग। इसमें वे ही लोग चल सकते हैं जो पवित्र किए गए हैं प्रभु यीशु मसीह के लहू से, प्रभु यीशु मसीह के बलिदान से, प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से। जब वे पवित्र बनाए जाते हैं तब हम इस मार्ग पर चल सकते हैं, आराम से चल सकते हैं। हाँ, कोई गड्ढा नहीं, कोई गंदगी नहीं, बिल्कुल साफ सुथरा। और कहाँ ले जाता है ये मार्ग? पवित्र मार्ग स्वर्ग की ओर।
अब इसी के बारे में एक और जो चीज यहाँ पर लिखा हुआ है मैं पढ़ूंगा आपके लिए। पहला थेसलोनिकियों उसका 4 अध्याय, पहला थेसलोनिकियों उसका 4 अध्याय और उसका 7 पद सुनिए। क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया। देखिए परमेश्वर ने ये राजमार्ग क्यों बनाया, ये किंग्स हाईवे जिसे हम कहते हैं, राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु, ये जो मार्ग दिख रहा है आपको, ये क्यों बनाया? ताकि हम और आप जो पवित्र किए गए हैं प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से, जब हमने उस प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण किया, तो ये मार्ग हमारे लिए और इस पर हमें चलना है जब तक कि हमारी जिंदगी इस दुनिया से नहीं गुजर जाती है। तो हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया गया है। इसी से संबंधित एक और पद मैं आपके लिए पढ़ूंगा। पाया जाता है पहला पत्रस उसका पहला अध्याय और उसका 15वां पद। क्या लिखा हुआ? पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। 15 और 16 पद मैंने आपके सामने पढ़ा। तो ये जो पवित्र मार्ग परमेश्वर ने आपके लिए और मेरे लिए रखा है, हमें इसमें पवित्र होते रहना बहुत जरूरी है। जी हाँ, ये बहुत जरूरी आपके लिए और मेरे लिए। तो ये जो राजमार्ग है इसका नाम क्या है? पवित्र मार्ग है। और इसमें कोई अशुद्ध जन नहीं जा सकता, कोई पापी जन नहीं सकता। वही जो प्रभु यीशु मसीह के लहू से धुलाए गए हैं, पाप क्षमा हुआ। और लिखा हुआ है आगे 8वें पद में, और उस मार्ग पर जो चलेंगे वह चाहे मूर्ख भी क्यों ना हो तो अभी ना भटकेंगे। देखिए, चलो मूर्ख हो गए वो अलग बात है, लेकिन आप पवित्र ना हो, अशुद्ध ना हो, उल्टी सीधी बातें हमारे दिमाग में ना आए, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, ये और जीविका का घमंड, और ये सब चीजें क्या हैं? ये अशुद्ध चीजें हैं जो हमें अशुद्ध करती हैं, ये शैतान की ओर से। तो हम अगर इस पवित्र मार्ग में चल रहे हैं ना, तो हमें ये सब बातें बिल्कुल भूल जाना है। पवित्र आत्मा से विनती करना है कि प्रभु मुझे तू पवित्र मार्ग सिखा, मेरे चाल चलन, मेरा व्यवहार, मेरा सोचना, मेरी मानसिकता। कभी कभी स्ट्रगल होता है कि नहीं? बिल्कुल होता है जी। लेकिन याद रखें, ये पवित्र मार्ग में जो परमेश्वर ने आपके लिए मेरे लिए बनाया, उसमें हमें पवित्रता से चलना है। 9वां पद में क्या लिखा है? वहां सिंह नहीं होगा, ना कोई हिंसक जानवर होगा, वहां पर कोई नहीं होगा जो हमें सताएगा, परेशान करेगा या मार डालेगा। नहीं, क्योंकि ये भाई पवित्र मार्ग है, ये परमेश्वर का मार्ग है, इसमें ऐसी चीजों का जरूरत ही नहीं है। लेकिन क्या लिखा है 9वें के पद के आखिरी में? परंतु छुड़ाए हुए लोग उनमें नित्य चलेंगे। जी हाँ, क्या आप छुड़ाए गए हैं पाप से, पापों की दासता से, शैतान के बंधन से? क्या आप छुड़ाए गए हैं? तभी हम इस मार्ग में चलने के लायक बन सकते हैं। मैंने भी प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, और मैं नहीं बोल रहा मैं बिल्कुल पवित्र हूं या बिल्कुल सिद्ध हूं, नहीं, मैं कभी कभी गिरता हूं पाप में, फिर परमेश्वर मुझे अपने अनुग्रह से उठाता है, और आपके साथ साथ भी शायद ऐसा कुछ होता होगा, है ना। तो मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि ये जो परमेश्वर का जो मार्ग है ना, जबरदस्त मार्ग है, साफ है और पूरी सुरक्षा है। इसमें आपको किसी चीज की खतरा नहीं, डरना, क्योंकि परमेश्वर है ना भाई हमारे साथ, इमैनुअल, परमेश्वर हमारे साथ। यही तो बात है ना, क्योंकि ये परमेश्वर का राजमार्ग है और ये पवित्र मार्ग है, और इसमें सिर्फ वे ही लोग चल सकते हैं जिनका जीवन पवित्रता से भरा पड़ा है, जिनको परमेश्वर ने पवित्र होने के लिए बुलाया। जी हां, तो ये प्रश्न मैं आपके सामने आज
रख रहा हूं कि क्या हम इस राजमार्ग में, इस पवित्र मार्ग में चल रहे हैं। अच्छा, एक बात और, प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, याद होगा आपको, मैंने अभी एपिसोड भी एक दो हफ्ते दिया था कि भाई दो मार्ग हैं। एक तो चौड़ा मार्ग है और खूब उसमें लोग, बहुत लोग जाते हैं, ढेर भीड़ की भीड़ जाती है। और एक सकरा मार्ग है जो क्रूज से होकर के चलता है, बहुत कम लोग उसमें से जाते हैं। सकरा है ना, कठिनाइयां हैं, मुसीबत है ना इस दुनिया में, लेकिन अंत तो स्वर्ग है। बहुत कम लोग जाते हैं। अब ये जो पवित्र मार्ग आपको दिख रहा है, इसमें हालांकि अभी कोई ऐसा दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन लोग होंगे, आप और मैं इसमें जरूर चल रहे होंगे, जब तक कि परमेश्वर हमें बुला नहीं लेता। जी हाँ, तो परमेश्वर चाहता है कि हम अपने मानसिक जीवन में, व्यवहारिक जीवन में, हमारे चाल चलन में, हमारे रहन सहन में परमेश्वर की पवित्रता की खुशबू आए, ना कि अशुद्धता की, गार्बेज की बदबू आए। जी हाँ, ये हमें ध्यान में रखना है, क्योंकि बाइबल में इधर यही लिखा हुआ है कि कोई भी अशुद्ध व्यक्ति, अशुद्ध चित्त, जो अशुद्ध चीजें इस पर नहीं चल सकती, क्योंकि ये जो मार्ग है, किंग्स हाईवे, परमेश्वर जो राजाओं का राजा है, ये उसका हाईवे, उसका मार्ग है, परमेश्वर का मार्ग जो पवित्र है। एक पद मैं आपके लिए पढ़ना मांगता हूं, और वो पाया जाता है रोमियो की पत्री और उसका 12वां अध्याय। रोमियो उसका 12 अध्याय 1 और 2 पद सुनिए। इसलिए हे भाइयों, भाइयों का मतलब आपसे और मुझसे ही परमेश्वर का वचन बहुत साफ रीति से कह रहा है। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है, यही तुम्हारी आत्मिक वॉक है, आत्मिक चलना फिरना है। और इस संसार के समान न बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। ये मैं आपके सामने अभी पढ़ा, रोमियो उसका 12वां अध्याय 1 और 2। अगर आपके पास कोई बैठा है तो आप उसके साथ जरूर शेयर करिए इस पवित्र मार्ग के बारे में, इस परमेश्वर के मार्ग के बारे में। परमेश्वर का जो राजमार्ग है एक ही है ये, और दूसरा नहीं है। बहुत लोग इधर उधर ढूंढते हैं, इधर उधर जाते हैं, शायद ये हमें बचा ले, शायद ये हमें बचा ले, लेकिन वचन कहता है सिर्फ एक ही है भाई, एक ही मार्ग है। और वो मार्ग कौन है? परमेश्वर का मार्ग, प्रभु यीशु मसीह का मार्ग। और हमें पवित्रता में आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको और मुझको पवित्र होने के लिए बुलाया है। शुद्ध, हमारे दैनिक जीवन में, हमारी बातों में, हर चीजों में वो हमें शुद्ध करेगा। तो मैं आपके लिए फिर से ये पद पढ़ लेता हूं ताकि हमें अच्छी तरह से ये बात याद रहे। यशाया उसका 35 अध्याय 8 और 9 पद है ना। और वहां एक सड़क अर्थात राजमार्ग होगा और उसका नाम पवित्र मार्ग होगा। कोई अशुद्ध जन उस पर से न चल पाएगा, वह तो उनके लिए रहेगा। और उस मार्ग पर जो चलेंगे वह चाहे मूर्ख भी क्यों ना हो तो भी कभी नहीं भटकेंगे। क्यों नहीं भटकेंगे भाई? क्योंकि ये परमेश्वर का मार्ग है, परमेश्वर का राज है। तो फिर आराम से आपको भटकने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपके साथ परमेश्वर है ना। 9वां पद, वहां सिंह नहीं होगा, शेर नहीं होगा, और न कोई हिंसक जंतु उस पर न चढ़ेगा। वहां नहीं होगा, परंतु छुड़ाए हुए उनमें नित चलते रहेंगे। छुड़ाए हुए मतलब
पाप के दासत्व से जो छुड़ाए गए हैं, जिनको प्रभु यीशु मसीह ने अपनी लहू में धोया है, अपने बलिदान के द्वारा उनको बेटे और बेटियों के रूप में ग्रहण किया है। और वो व्यक्ति जो प्रभु को प्यार करते हैं, जिनका नया जन्म हुआ है और पवित्रता की ओर अग्रसर होते चले जाते हैं, उनके लिए है ये पवित्र मार्ग। सो मेरे प्रियो, आइए हम सब परमेश्वर का राजमार्ग को ध्यान में रखते हुए उस पवित्र मार्ग में चले जो अंत में हमें स्वर्ग की ओर ले जाएगा।